इस वीडियो में हम लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं लॉगरिथम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, log a प्लस बी ओवर 2 बेस e इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log a बेस e प्लस log b बेस e। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तब हमें करना क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी विल बी, ए और बी के बीच क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। हमें ये लॉगरिथम में एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दी हुई है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा a इज इक्वल टू बी, दूसरा ऑप्शन है हमारा a इज इक्वल टू बी ओवर 2 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 2a बराबर b और चौथा ऑप्शन है हमारा a बराबर b ओवर 3। तो हम इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है log a प्लस बी ओवर 2 बेस e और इधर लिखा है 1/2 log a बेस e प्लस log b बेस e। अब यहां पर हमने राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, यानी आपने ये पढ़ा है कि log m बेस e प्लस और log n बेस e, तो ये बराबर हो जाएगा कि अगर लॉगरिथम प्लस में है तो m इंटू n बेस e दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, a और b की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ये 1/2 जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ये जब अंदर जाएगा तो a इंटू बी की पावर के रूप में जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइड्स की तुलना कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो इसलिए ये वाली जो पार्ट है जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहां से लॉगरिथम का साइन हट जाएगा और हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी a प्लस बी ओवर 2 बराबर स्क्वायर रूट ए बी। अब ये जो 2 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए तो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा। उसके बाद हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, इधर a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4ab हो जाएगा। 4ab को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, चूंकि यहां पे a प्लस का है। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी की पावर 2 का, और यहां से a माइनस बी बराबर हमारा 0 आ गया और a बराबर b आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जैसे ही हमने सोल्व किया तो a और b के बीच जो रिलेशन आया है वो a बराबर b आया है, अर्थात हमारा ऑप्शन a सही है। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहां पर जो लिखा है ब्रैकेट में मैंने 4, तो 4 की पावर log 3 बेस 9 पर प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2 पर बराबर 10 की पावर log 83 बेस x। हमें x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 10 लिखा है, दूसरे में 100 लिखा है, तीसरे में 5 लिखा है और फिर 2 लिखा है। अब जो इक्वेशन हमें दी है हम उसी को लेकर के चलेंगे। 4 की पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2 बराबर 10 इंटू log 83 बेस x। देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में, ये यहां पर हम जो पावर के रूप में log 3 बेस 9 था इसको जब हम पलटेंगे तो 1 ओवर ये नंबर और जो हमारा बेस था वो आपस में पलट जाएंगे। 9 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस इसको हम एज इट इज रखेंगे और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको भी हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद 4 इंटू, देखो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख के 3 की पावर 2 कर देंगे और वो 2 बाहर आ जाएगा। यहां पे बचेगा log 3 बेस 3 प्लस, ठीक इसी प्रकार से ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और यहां पे बचेगा log 2 बेस 2 बराबर 10 की पावर, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए, किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पर 1 होता है, तो यहां पर log 3 बेस 3 1 हो जाएगा।
तो 1 इंटू टू 2 रहेगा, यानी 4 की पावर 1/2 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इधर log 2 बेस टू 1 हो जाएगा तो 9 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 की पावर 1/2 आप भली भांति जानते हैं 2 होता है, और 9 की पावर 2 यानी 9 मल्टीप्लाई 9 81 इज इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x। 81 और 2 जब जुड़ जाएंगे तो ये 83 आ जाएगा हमारा। 83 बराबर 10 की पावर log 83 बेस x। अब देखिए दोनों साइड्स का हम अगर बेस 10 पर लोगारिथम ले लें तो log 83 बेस 10 बराबर log इस पूरे पार्ट का भी हम लोगारिथम लेंगे, बेस 10 पर लेंगे, तो ये 10 log 83 बेस x 10 की पावर, ये इस प्रकार से इसका भी हम लोगारिथम ले लेंगे। उसके बाद log 83 बेस 10x। अब यहां पर जो पावर है 10 की वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी log 83 बेस x जो है शुरू में आ गया, log 83 बेस x इंटू यहां पे बचा log 10 बेस 10 और ये हमारा 1 हो गया। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। अब हमारे पास लास्ट में जो इक्वेशन बची वो log 83 बेस 10 बराबर log 83 बेस x, यानी यहां से हम जब इसको तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा 10 आ गया। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारा हल हो गया, यानी x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, अर्थात हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।